पिछले सरकारों ने जिनका शिलान्यास किया था, आज उनका उद्घाटन भी करने का काम हम कर रहे हैं और जिनका हम शिलान्यास करेंगे उनका भी सबका उद्घाटन हम ही करेंगे। कांग्रेस के एक मंत्री होते थे जो सिर्फ नहर अपने खेत तक लेके गए थे, वो भी अंडरग्राउंड कौआ पानी ना पी ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि सिंचाई मंत्री रहते कैप्टन अजय यादव ने अपने खेतों तक ही पानी पहुंचाया। कहा अपने खेतों में पानी अंडरग्राउंड पहुंचाया ताकि कौवा भी पानी न पी सके। वहीं दूसरी ओर मनोहर सरकार ने दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत को दूर किया। नहरी परियोजना पर अकेले कोसली में ही 250 करोड़ से अधिक खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में दक्षिण हरियाणा में जमकर भेदभाव होता था, लेकिन अब बिना पर्ची खर्ची के काम हो रहे हैं। बिना पर्ची खर्ची के दक्षिण हरियाणा में नौकरियां दी गई। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने से मना करने के सवाल पर कहा कि कैप्टन के पक्ष में नहीं है हालात और परिस्थिति, इसलिए बना रहे हैं दूरी। वहीं यह भी कहा कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा कोसली सहित जिले में अनेक बड़ी सौगात देने के बाद कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पत्रकारों से रूबरू हुए थे। सब आज तमाम जो परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, क्या कहेंगे सुने? आज 679 परियोजनाओं का 4235 करोड़ के खर्च के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश को आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नई सौगात देने का काम किया है, जिसमें रेवाड़ी का भी 152 करोड़ रुपए के काम जो है आज उनका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों ही मिला के हुए हैं। जिसमें से 20 परियोजनाएं तो मेरे हलके की कोसली की हैं और 15 दोनों हलकों की हैं, तो 35 टोटल परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिसमें कोसली के हिस्से में जो है 20 परियोजना आई हैं और 80 करोड़ का काम 152 में से कौन आज मिला है। बड़ी कौन सी है जो कोसली की? बड़ी योजना तो ये है कि आज गवर्नमेंट कॉलेज जाटूशाणा का शिलान्यास 32.5 करोड़ रुपए से का शिलान्यास आज किया है। दूसरा, काफ़ी समय से वर्कशॉप जो हरियाणा रोडवेज की कोसली में शिलान्यास का इंतज़ार कर रही थी, आज उसका उद्घाटन भी हुआ है। आज सुबाना से लेके वाया कोसली नाहड़ होते हुए कनीना को जो जाने वाली सड़क है, उसका भी निर्माण, पुनर्निर्माण और स्ट्रेंथनिंग और चौड़ाई का निर्णय लिया है, उसका शिलान्यास किया है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे रेवाड़ी से कनीना तक का भी ये रोड का हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसको भी करने का काम किया है। और ऐसी अनेक प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और जहाँ अमृत सरोवर जोड़ों का जो करने का काम ज़्यादातर किया है। इसलिए टोटल मेरे यहाँ 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और आपने देखा भी होगा कि 21 जनवरी को भी ठीक इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जो उद्घाटन और शिलान्यास किया था, उससे पहले 1 जुलाई को भी किया था। तो निरंतर 4-5 महीने में एक बड़े उद्घाटन पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विकास की ऊंचाइयों को अंजाम देते हुए करते हैं। और आज आपने सुना भी है कि जो जिन्होंने पिछले सरकारों ने जिनका शिलान्यास किया था, आज उनका उद्घाटन भी करने का काम हम कर रहे हैं और जिनका हम शिलान्यास करेंगे उनका भी सबका उद्घाटन हम ही करेंगे। यही कांग्रेस कह रही है कि हमने आधारशिला रखी थी, उनका काम बड़ी मुश्किल से पूरा किया है। तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा ने भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जब रेल लाइन का जो किया था, तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया था कि हमने इसकी कोशिश की, जमीन एक्वायर हमने की, सब कुछ हमने करा। इन्होंने तो केवल 10 साल बनाने में नहीं, बनाने में ही लगता है। उद्घाटन तो कोई भी कर लो, उद्घाटन तो उस पत्थर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, काम करने की कीमत ज़्यादा होती है। और आपको पता है प्रैक्टिकल स्वरूप देने का काम, उसमें कितना खर्चा आता है, इंतजाम तो उसका करना है। उद्घाटन तो चलते चलते कोई किसी का भी कर ले। हमने कहा ना कि हमने ही शिलान्यास किए हैं तो हम ही उद्घाटन करेंगे। मंत्री जी ने भी कहा कि दक्षिणी हरियाणा के साथ पहले भेदभाव होता था, इस सरकार ने भेदभाव खत्म किया है।
आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वास्तव में दक्षिण हरियाणा के साथ विकास तेजी से हुआ और बदाए और प्रदेश के? निश्चित तौर पे आप देखेंगे पानी नहरों में कितना आता था, नहरों की क्या दुर्दशा थी। कई नहरों को तो मैंने अपने हलके में जिनमें चूहे और गादड़ ब्याते थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री ने टेल तक पानी पहुंचाने का काम। दक्षिणी हरियाणा तो पानी की प्यास से ज़्यादा है, क्योंकि कल्लर पानी है, गहरा पानी है। इसलिए आज आप देखेंगे सारी नहरों को चौड़ा और गहरा कराने का जहाँ काम किया, वहीं पानी की मात्रा को भी बढ़ाने का काम किया और आज टेल तक पानी जा रहा है। 250 करोड़ रुपए तो नहरों के निर्माण के लिए कोसली विधानसभा में ही लगाने का काम किया है। वरना तो आपने देखा कांग्रेस के एक मंत्री होते थे जो सिर्फ नहर अपने खेत तक लेके गए थे, वो भी अंडरग्राउंड का हुआ पानी ना पी ले। और आज ये हमारा ही काम है कि दक्षिणी हरियाणा में आज पानी की जो किल्लत थी उसको दूर करने का काम किया है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि भाई आज हमारे उस ज़माने में माताएं बहनें सर पे घड़ा लेके जाती थी, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज पूरे रेवाड़ी ज़िले में हर घर में नल और नल की जल की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से करने का जो काम किया है। और आपने भेदभाव ठीक कहा है कि इससे पहले भेदभाव होता था। इससे पहले विधायकों को, मंत्रियों को 10-10, 5-5 रेवड़ी के रूप में लगाने की परमिशन दे दी जाती थी नौकरियों में। और आज ये पहली सरकार है मनोहर लाल जी की जो दक्षिणी हरियाणा को उसका हक मिलने लगा है। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई थी सी ग्रुप की, आपने देखा उसमें 486 बच्चे जिला रेवाड़ी के लगे हैं, जिसमें 300 बच्चे उनमें से कोसली विधानसभा के लगे हैं। इसी तरह से पीछे इंस्पेक्टरों की भर्ती थी, उसमें भी जिला रेवाड़ी के 27 लोग हुए, जिसमें से 17 मेरी विधानसभा कोसली के लगे। और निरंतर नौकरियों का कहाँ भेदभाव मिटाने का काम किया है, वहीं विकास का भेदभाव का भी मिटाने का काम किया है। क्योंकि हमारा तो नारा ही है सबका विकास और सबका प्रयास और सबका साथ लेके चलने का जो हौसला है वो आदरणीय मनोहर लाल जी में है। और वो आपने प्रैक्टिकल स्वरूप में देखा भी है। और ये हमारी ही सरकार है जो 14 फसलें MSP पे खरीद रही है। आज आप देख रहे होंगे कोई सरकार हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो 14 फसलें खरीद रही हो। और पिछले 4 साल से तो जब से मैं आया हूँ निरंतर बाजरे की खरीद हो रही है। बाजरा पहले कोई खरीदता नहीं था, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने, जब मैं आया तो 1000 रुपये का बाजरे का भाव था, लेकिन आज 2500 रुपये में हम बाजरा हमारी सरकार खरीद रही है। अगर मार्केट में रेट नहीं है तो हम उसका भावांतर देने का काम करते हैं, लेकिन हमारी खरीद रही है। और जो हमारे यहाँ कहीं खर्च नहीं होता था, मैं तो मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने 2023 को मोटे अनाज का घोषित किया, तो इस बार G20 में हमने विदेशियों को भी बाजरा खिलाने का काम किया है। विधायक जी, लोकसभा चुनाव सामने है। यहाँ से पहले कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कैप्टन साहब, उन्होंने मना कर दिया। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मना क्यों कर दिया ये तो आपको ज़्यादा पता है। जब हालात और परिस्थिति पक्ष में नहीं हो तो कोई भी मना कर देगा, उसमें कप्तान साहब ही क्या। और आज कोई मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है। पार्लियामेंट एक तरफा 10 की 10 सीट हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की झोली में, आदरणीय मोदी जी के झोली में डालने वाली है। ठीक है सर।